एकदम मंडियों में गेहूं की आवक ज्यादा हो गई है और इसलिए किसान जो है अब खरीद सेंटरों पर जो है हाईवे रोड पर गिरने को मजबूर है अपनी फसल को। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अनुराग ढांडा है, आप पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया इंचार्ज। सर, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि सरकार तो ये कह रही है कि काफी व्यवस्थाएं जो है पहले ही कर रखी है। देखिए, अगर व्यवस्था कर रखी होती सरकार ने तो ये स्थिति नहीं होती। किसानों को इस तरीके से भटकना नहीं पड़ता अपनी फसल बेचने के लिए, किसानों को परेशान नहीं होना पड़ता। किसान आज सड़क पे अपनी फसल डालने को मजबूर है, स्कूलों के प्रीमाइसेस में फसल पड़ी हुई है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि लिफ्टिंग नहीं हो रही है। अगर पहले दिन जो मंडी में अनाज आया वो अगर उसी दिन लिफ्ट हो जाता तो किसान अगले दिन भी अपनी फसल वहां डाल सकता था। इसका मतलब सरकार ने मुकम्मल तैयारियां नहीं की थी लिफ्टिंग को लेकर। सिर्फ भाषण दे देने से, सिर्फ अपने मंत्रियों को, अपने विधायकों को, अपने नेताओं को मंडियों के दौरे करा देने से किसानों का कोई भला नहीं हो रहा। वो तो किसानों के जख्मों पे नमक और छिड़कते हैं। वो अपनी लाल बत्ती गाड़ियों में बैठ के आते हैं सायरन बजाते हुए। किसान वहां पे गर्मी में परेशान है, इतने समय से वहां बैठा होता है, उसकी फसल नहीं बिक रही होती है। वो झुंझलाहट में देखता है कि एक व्यक्ति यहाँ आया, फोटो खींच के चला गया। तो उससे तो और ज्यादा परेशानी बढ़ रही है, किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रही है ये सरकार। नायब सिंह जी को ये तैयारी करनी चाहिए थी। बहुत जगहों से कंप्लेंट आ रही है कि जो नमी मापने वाली मशीन है वो ठीक नहीं है, किसान उससे परेशान है कि किसी की फसल रिजेक्ट कर देते हैं। बहुत सारी जगहों पे कंप्लेंट आ रही है बारदाना ही नहीं है। बहुत सारी जगहों पे कंप्लेंट आ रही है कि फसल उठाने का इंतजाम नहीं, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम ठीक नहीं है। तो ये सारी तैयारियां तो पहले से करनी होती है, लेकिन हमने पहले भी ये देखा है कि नायब सिंह जी की सरकार किसानों के ऊपर अत्याचार करने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। शायद किसान आंदोलन का बदला अभी तक भी ले रही है बीजेपी की सरकार। ये कभी भी किसानों के भले में कोई काम नहीं करते, किसानों को जख्म देने का, उनको परेशान करने का काम करते। लेकिन सर, सरकार ने तो पहले दावा कर रही है लगातार जो है किसी भी किसान को कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी, मंडी में दाना दाना जो है किसान का वो खरीदा जाएगा। इसीलिए नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं की जो है वो ड्यूटी वो लगाई गई है और साफ तौर पर यह ये कहा जा रहा है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं है मंडियों देखिए, में। मैं यही तो कह रहा हूँ कि जो इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की, नेताओं की ड्यूटी लगाई है मंडियों के अंदर, वो क्या करेंगे जाके? वो किसान की फसल की लिफ्टिंग कराएंगे? वो किसान की फसल खरीद लेंगे क्या जाके? वो क्या मदद कर रहे हैं वहां पे सिवाय फोटो खिंचाने के? इसलिए हम कह रहे हैं बार बार कि बीजेपी किसानों के जख्मों पे नमक छिड़कने का काम कर रही है, उनके जख्मों पे मलहम लगाने का काम नहीं कर रही है। अगर तैयारी होती, या अगर तैयारी है, क्यों स्कूल प्रीमाइसेस में फसल डालनी पड़ रही है भाई? क्यों सड़कों के ऊपर फसल डालनी पड़ रही है किसान को? इसका मतलब आपकी तैयारी नहीं है। अगर सरकार की तैयारी होती तो किसान क्यों जगह जगह पे, मैं मीडिया बाइट्स भी सुन रहा हूं, मैं बहुत जगह बयान देख रहा हूं, किसान कह रहा है कि इतने परेशान तो कभी नहीं हुए। तो क्यों परेशान होना पड़ रहा है किसान को? इसका मतलब साफ है कि सरकार ने तैयारी नहीं की थी, सिर्फ घोषणा की थी। और ये सिर्फ घोषणा के माध्यम से ही अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। जमीन पे किसानों के लिए, गरीब आदमी के लिए इनके दिल में कोई जगह नहीं है। पहले पंजीकरण को लेकर विपक्ष जो है बात कर रहा था, मुद्दा उठाया हुआ था। उसके बाद बायोमेट्रिक का जो सिस्टम आया उस पर, उसके बाद जो है ट्रैक्टर ट्रेली पर जो है नंबर प्लेट को लेकर काफी मुद्दे जो है वो उठाए गए। अब मंडियों में खुद विपक्ष जाकर मुद्दा उठा रहा है। इससे पहले आपको नहीं लगता विधानसभा में इस तरह की बातें होनी चाहिए? नहीं, मुझे तो लगता है कि देखिए, मैं तो पहले भी मैंने ये कहा है कि जो हरियाणा के अंदर विपक्ष की भूमिका कांग्रेस पार्टी को मिली है, वो तो भारतीय जनता पार्टी से पहले ही सेट है। भूपेंद्र हुड्डा जी बीजेपी सरकार के खिलाफ कोई भी ऐसा आंदोलन, कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिससे बीजेपी की सरकार परेशान हो। वरना तो इनको भी सारा पता था, अपनी अपनी विधानसभा में हर विधायक को पता है कि क्या स्थिति है वहां पे। ये विधानसभा में पहले से भी चौकन्ना कर सकते थे, सरकार पे पहले से दबाव बना के भी तैयारी करवा सकते थे। लेकिन ऐसा कोई कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी नहीं हुई, विपक्ष के जो नेता हैं विधानसभा में उनकी तरफ से भी नहीं हुई। और सरकार तो इस मामले में निठल्ली है ही। सरकार को किसानों से कोई लेना देना नहीं। जब जो मौका मिलता है इनको, पहले पोर्टल पोर्टल खिलाते रहे किसानों को, फिर मुआवजा 2-2 3-3 साल तक नहीं देते। जितनी इनकी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, फसल इंश्योरेंस वाली, वो सारी किसानों को लूटने का काम कर रही हैं। फिर ये नया ले आए कि बायोमेट्रिक किसान का चाहिए, उसमें किसान धक्के खाते रहे। और अब जब फसल बेचने की बारी आई है तो अब वो फसल बिक नहीं रही है किसान की, उसको पूरा पैसा नहीं मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि किसान को दिक्कत देने की कोई तो मौका भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ती है। और कांग्रेस पार्टी की शय के बिना ये हो नहीं सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बीजेपी का साथ देती है, इसलिए किसान के ऊपर इतना अत्याचार हो पा रहा है। अगर वो इसका विरोध करें, अगर वो सड़कों पर उतरें, अगर वो अपनी भूमिका सही से निभाएं विपक्ष की, कोई कारण नहीं बनता कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का अत्याचार किसानों पर कर पाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो खुद कह रहे हैं कि वो लगातार जो मंडियों का दौरा कर रहे हैं किसानों को लेकर, तो
बहुत सारी मुद्दे उठा चुके हैं, सड़कों पर है वो। देखिए, मैं यही तो कह रहा हूँ कि आज जो मंत्री कर रहे हैं बीजेपी के कि मंडियों का दौरा करके फोटो खिंचवा रहे हैं, वही भूपेंद्र हुड्डा जी कर रहे हैं। उनका असली काम क्या है? उनको चुन के तो भेजा है विधानसभा में। 1 साल तक वो इस बात पे अड़े रहे कि मुझे ही बनाओ विपक्ष का नेता, तभी कोई विपक्ष का नेता बनने देंगे। बनने नहीं दिया उन्होंने 1 साल तक। अब विपक्ष का नेता बन के क्या उखाड़ लिया भाई? अब क्या कर लिया आपने? तो इसका मतलब सदन में जो आपकी भूमिका वो तो निभाते नहीं। वहां आपको कटघरे में सरकार को खड़ा करना चाहिए था। जो पिछला सेशन हुआ उसमें आपने पूछा कि क्या क्या तैयारी सरकार ने की है, उसका हमें ब्यौरा दो। नहीं दिया तो आपने सदन रोका, हंगामा किया। किसान के बारे में चिंता कब करोगे? तो इसलिए ये साफ समझ में आता है कि जनता तभी परेशान होती है जब विपक्ष की साझेदारी हो जाए सरकार के साथ। अगर विपक्ष अपनी भूमिका सही से निभाए तो जनता को थोड़ा बहुत कष्ट तो हो सकता है, लेकिन इस तरीके से उनको प्रताड़ित और अत्याचार उनके ऊपर नहीं किया जा सकता। धन्यवाद ढांडा साहब। तो ये थे अनुराग ढांडा, आप पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया इंचार्ज। इनका यही कहना है कि किसान विरोधी सरकार है ये, और इसी को चलते जो उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष जो है अपनी भूमिका सही तरीके से नहीं निभा पा रहा। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार।